आज मतलब मैं तो इसको ये कहूंगा कि एक तरह से सार्वजनिक रूप से इलेक्शन कमीशन ये साफ मान रहा है कि वोट चोरी हुई है। अ, अब उन्होंने एक और उसमें कहा है कि अगर जो अब अपना नाम एडिशन या डिलीशन करना चाहेगा उसको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर वो दे रहे हैं कि उसके आधार लिंक जो नंबर है, अच्छा आधार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आधार को वैसे नहीं मान रहे हैं लेकिन आधार पीछा नहीं छोड़ा। आधार लिंक फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो उस तरह से होता है और उसी में उस एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मैं इन सब पे बात करूं उससे पहले मैं दो चीजें बेसिक बता दूं। एक तो आज एक कनन है, कनन से आप सब लोग वाकिफ होंगे। कनन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370, जब अगर आपको याद हो 2019 अगस्त में जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उसके बाद एक आईएएस अधिकारी थे, इंजीनियर थे, कनन ने उस समय इस्तीफा दिया था आईएएस से। इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, आज तक मंजूर नहीं हुआ है। तो वह उनका लिखा जाता है कनन गोपीनाथ रेजिग्नेशन अप्लाइड नॉट एक्सेप्टेड, कुछ इस तरह की उनकी स्टेटस है। कनन का एक और कनन ने फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे, उनका एक आज लंबा ट्वीट आया है, मैं उसको आपसे 1 मिनट शेयर करा दे रहा हूं। कनन का ये ट्वीट है, मेरे ख्याल में पहले अच्छा खैर मैं पढ़ ही दे रहा हूं। उन्होंने डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा है, आफ्टर द अलन मास डिलीशन अटेम्प्ट केम अप, I ran a security review of your VHA app and voters portal at the voters ECI government in। और फिर इन्होंने बताया कि जो मोजिला ऑब्जर्वेटरी स्कोर, ये एक मोजिला ऑब्जर्वेटरी है जो स्कोर करती है कि आपका कितना सेफ और सिक्योर है, और वहां 100 में से 15 नंबर मिले हैं। और उन्होंने कहा बिग वूपिंग एफ, आप पूरी तरह से फेल हुए हैं सिक्योरिटी वाले मामले में। The cabinet security policy header is invalid, CSP is effectively disabled, there is no HSTS। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो इसको जानता है, मैं इसलिए लगा दिया हूं कि इसको जो ठीक से समझता है उसको आगे भी अगर कुछ इसमें जांच पड़ताल करनी हो तो अपने लेवल से वो कर सकता है। और फिर वो कह रहे हैं योर एप्स रेंडर द पोर्टल इनसाइड वेब व्यू दैट एम्पलीफाइज एवरी, और ये एक डिटेल उन्होंने कहा है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कमीशन एंड इंडिपेंडेंट पेनिट्रेशन टेस्ट एंड पब्लिश द फुल रिपोर्ट एंड रेमेडिएशन प्लान। फिर उन्होंने कहा इट इज नेग्लिजेंस, नहीं फिक्स अकाउंट। फिर उन्होंने कहा है as sensitive as a service like voter enrollment and decision, and this is how you guys half-ass it. Using public money to make a mockery of voter services and not even doing a basic security review before going live. Fix accountability. It is a negligence or incompetence. Fire whoever is responsible immediately. They are not competent to run this. इसके बाद वो मैं वीडियो भी 1 मिनट जल्दी से दिखवा दे रहा हूं। एक छोटा सा वीडियो कनन ने बनाया है, वो मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि ये HTTP ऑब्जर्वेटरी का है, ये आप लोग अपने आप भी देख सकते हैं। कनन ने एक छोटा वीडियो बनाया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से किस किस स्कोर पे जो रिपोर्ट आई है वो कितनी मतलब उसमें ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं इसको हटा लीजिएगा, मैं बेसिक आपके सामने इसलिए इसको शेयर कर लिया कि आप इसको अपना जब समय हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो राहुल गांधी ने जो चार्ज है राहुल गांधी का कि बेसिकली किस तरह से अलंग में कहीं से बैठ के और मतलब वो चाहे यूपी हो बिहार हो, कहीं से बैठ के किसी कुछ लोगों की सुपरविजन में वोट डिलीट करने का एक प्रयास हुआ, और उस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है कि जो 6018 वोट को डिलीट करने की कोशिश हुई थी उस पे कहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ये पता लगा अलन में कि उसमें से 24 एप्लीकेशन वेयर फाउंड टू बी करेक्ट। 24 लोग ही उसमें सही में डिलीशन होना था, बाकी 5994 वर नॉट प्रोसेस्ड एज दे वर फाउंड टू स्टिल बी रिसाइडिंग इन द सेम प्लेस।
और ये भी उन्होंने माना है कि उन्हीं के इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर हुई है। लेकिन अब ये एक अजीब चिंता की बात रह जाती है कि ये जब एफआईआर हो गई, ये सब कुछ हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस इंक्वायरी में अपनी तरफ से सहयोग क्यों नहीं दे रहा है। मैं जनरल भाई साहब आपके पास इसलिए क्योंकि आप इस सारे चीजों के जानकार हैं, आप दोनों तरफ रहे हैं, आप इस चीज को समझते भी हैं, आप इलेक्शन जब लड़ते हैं तो आप इस तरफ भी रहते हैं कि भाई ये इससे इसका इफेक्ट क्या होता है। और इलेक्शन कमीशन का इसमें चुप रहना और फिर ये बार बार कहना, वो इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of the public as misconceived by Shri Rahul Gandhi. No deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. इन 2000 अब फिर उन्होंने अपना कहा है। आपको इसमें इंक्वायरी जांच कर लेने में क्या दिक्कत है? आप राहुल गांधी को क्या जवाब दे रहे हैं? आप इसमें जांच करवाइए और एक सीआईडी की अगर जांच कर रही है तो उसमें सहयोग दीजिए। तो जयराम भाई साहब, ये एक लार्जर इशू है और मेरे एक दर्शक ने भी कहा है, ये प्रशांत किशोर अब मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जितना डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और वो एक अजीब मतलब वो दूसरे को मूर्ख बोल रहे हैं। वो उनका कहना है कि इज अ फूल जो ये कहता है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अगर आपकी वोट चोरी हो रही है और इस देश के किसी व्यक्ति को यह लग रहा है कि लोकतंत्र इससे कमजोर नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में क्या विचार कहा जाए? जनरल भाई साहब, ये जो इशू है जिसको प्रशांत किशोर कहीं कारपेट के नीचे कर देना चाहते हैं, बीजेपी कर देना चाहती है, ये कोई इशू ही नहीं है। और बिहार के इलेक्शन में इस पे कोई चर्चा होने की जरूरत ही नहीं है। बिहार के इलेक्शन में मतलब अगर प्रशांत किशोर का बस चले या बीजेपी का बस चले तो चर्चा मां को गाली दी इस पे होनी चाहिए, चर्चा घुसपैठिए पे होनी चाहिए, चर्चा इन सब वाहियात चीजों पे होनी चाहिए, चर्चा इस पे नहीं होनी चाहिए। मैं इनिशियली जो आज हर पेपर की हेडलाइन है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर दी है, जो मेरे हिसाब से इज अ सेल्फ एडमिशन कि थिंग्स आर नॉट करेक्ट एट द इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है उसमें समस्याएं हैं। जनरल भाई साहब, इसी से शुरुआत करते हैं। आनंद जी, दो कंपार्टमेंट में मैं बांटना चाहूंगा मेरा रिस्पांस। एक, प्रशांत किशोर का जहां तक सवाल है, जब उन्हें कोई नहीं जानता था तब वो गुजरात में काम करते थे। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है काम करते हुए, और उनका दुर्भाग्य समझो या जो भी समझो, कुछ आईआईटी के लड़के भी थे उनकी टीम में जो अक्सर मेरे साथ बैठा करते थे। सो एट द बेस्ट प्रशांत किशोर इज अ मैनिपुलेटर। ये इनके पास कोई सेपोलॉजिस्ट है अगर कोई मानता है तो ये नहीं है। ही इज अ मैनिपुलेटर। ही नोज हाउ बेस्ट द गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी ऑल्टर्ड टू सूट द रूलिंग पार्टी। तो ये इनकी एक्सपर्टीज है और ये एक्सपर्टीज पे आज तक वो अपना काम करते रहे हैं और मैं मानता हूँ आगे भी करते रहेंगे। तो अभी जो वो कह रहे हैं that he is trying to change the narratives to trivials which cannot be put to a quantitative test। किसी को गाली देना एक क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं हो सकता है। किसने दिया मालूम नहीं है, क्यों दिया मालूम नहीं है, मोटिव क्या था मालूम नहीं है। कायदे के मुताबिक तो जब तक मैंसरिया एस्टैब्लिश नहीं हो जाए तब तक तो किसी को इस मामले में गुनहगार ठहराना वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो प्रशांत किशोर वाली बात है, प्रशांत किशोर एट द बेस्ट इज ए मैनिपुलेटर, ए गो-गेटर who at a cost undertakes to sort of work for a particular political party, and preferably so for a political party which is in power or a political party which is likely to be very close to the power। तो ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर अपने आप में कुछ नहीं है। दूसरी बात का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने कम से कम ये अभी आज की जो आप न्यूज रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और कनन के जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, दो चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बात निश्चित है कि आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो फुल प्रूफ होने नहीं जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का हृदय परिवर्तन हो, वो कोई अगर मानता है तो मैं मानता हूं कि ही इज अ नेव।
election commission is perfectly underwritten by the government of the day, and they will work like a caged parrot, as once upon a time word used for the CBI. So इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया है और अब वो कुछ ऐसी जेन्युइनली करने के मूड में है, मैं नहीं मानता। ये सब लिपापोती है, लिपापोती करनी पड़ रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से SIR के खिलाफ जो जनमत उसका उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह का आक्रोश दिखाई देता है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑफ लेट दे हैव रियलाइज कि इसमें दम है और नहीं, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसको डिफ्यूज नहीं किया गया तो कुछ भी इसका खामियाजा निकल सकता है और भुगतना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि ये इलेक्शन कमीशन का कोई हृदय परिवर्तन हुआ है, जेन्युइन एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर born out of their concern for bogus voting or vote चोरी or whatever you may call it, ये है लिपापोती का एक प्रयास है, अटेंशन डाइवर्शन का एक प्रयास है, और पूरा जो नैरेटिव है जो आज तक करीब गत 10 साल से 2014 से लेकर आज तक, आज से 2 साल पहले तक जो मिस्टर मोदी सेट किया करते थे, वो नैरेटिव सेट करने का जो इनके पास शस्त्र था, वो इट हैज ब्लंटेड द एज। नाउ राहुल गांधी इज सेटिंग द नैरेटिव, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, एंड द इलेक्शन कमीशन हैज टू डिफेंड somebody or defend a case which is almost a lost case। तो अभी वो कुछ भी करे वो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाएंगे। तो ये मेरा मानना है। मैं बस जनरल भाई साहब, आप क्योंकि आप इसको खुद हैं, मैं फिर से लोगों को लगेगा मैं एक ही बात पे अटका हुआ हूं। अटकना इसलिए जरूरी है कि लोगों को कंफ्यूज कर दिया है पूरे सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन एजेंट केवल एक होता है, वो प्रत्याशी के बिहाफ पे उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी कह लीजिए, मुख्तारनामा कह लीजिए, अधिकार पत्र कह लीजिए, वो प्रत्याशी ही है। बाकी इलेक्शन एजेंट नहीं होते हैं। बाकी पोलिंग एजेंट जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन प्रत्याशी के बिहाफ पे उस पोलिंग बूथ के अंदर, हाँ, पोल बूथ के अंदर सही और गलत वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है उसको चैलेंज करने का काम करते हैं, और उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है। शाम को वोट खत्म हो जाता है, उनका अधिकार खत्म, वो खत्म कहानी। अब एक आता है काउंटिंग एजेंट। वो काउंटिंग एजेंट फिर प्रत्याशी का होता है जिस दिन वोट की गिनती की जाती है। वो क्या काम करता है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वो कहीं 14, 16, 24 जितनी टेबल लग रहे हैं उस हिसाब से काउंटिंग एजेंट होता है। ये बात मैं बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक नया टर्म जनरल भाई साहब ले आए हैं, उस पर मैं आपसे सुनाना। एक BLA नाम का एक फिक्टिशियस जिन खड़ा कर दिया है और ऐसा दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है वोटर वो बनाना। पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये मेरे हिसाब से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम बिना बात किए कर रहे हैं। और बीजेपी क्यों कर रही है? वो अपने पन्ना प्रमुख और उन सबको जो आधा पन्ना और पूरा पन्ना प्रमुख जो है उनको वैलिडेट कराने का कहीं काम कर रही है, और इसका सिवा और कोई रास्ता नहीं। जनान भाई साहब एक छोटी टिप्पणी इस पे। देखिए, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, और जैसे कि गृह नहीं चलता है, लोकसभा हो या विधानसभा, गृह चलाने की जिम्मेवारी सत्ताधारी पार्टी की होती है, ओपोजिशन की नहीं होती है। फिर भी ये पार्लियामेंट चलने नहीं देने का ठिकरा फोड़ते हैं ओपोजिशन के माथे पे। तो बारी बारी से बोलना, गलत बोलना और गलत को सही ठहराने का प्रयत्न करना, ये बीजेपी के जहन में है, और इससे मैं नहीं मानता कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने से भी कोई फायदा है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इलेक्शन, ये BLA नाम का कोई प्राणी, उसका कोई रोल नहीं होता है। या तो पोलिंग एजेंट होता है, या काउंटिंग एजेंट होता है, और BLO होता है।